हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ज़ूलॉजी एकेडमी। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ टर्माइट्स कॉलोनी। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हमने देखा है कि जो बीज एंड एंड्स है उनमें भी कॉलोनी होती है, बट हाउ टर्माइट कॉलोनी इज डिफरेंट। लेट्स सी। टर्माइट कॉलोनी। टर्माइट की कॉलोनी में सबसे पहले क्वीन होती है, एंड देन देयर इज किंग, देयर वर्कर्स एंड सोल्जर्स। फाइन। तो क्या होता है, जो ही रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन, दो विंग्ड रिप्रोडक्टिव टर्माइट्स जो होते हैं, जिनके पंख होते हैं, फाइन, वो एक फ्लाइट लेते हैं। दे टुक अ फ्लाइट, दैट्स नोन एज फ्लाइट ऑफ रिप्रोडक्शन, और फ्लाइट एट दैट प्रोसेस नोन एज स्वार्मिंग। फाइन। और इन विंग टर्माइट्स को कहते हैं लैटिस लेट्स ठीक। जो ही ये आप स्वार्मिंग करते हैं, इसका ये प्रोसेस इसलिए होती है ताकि अपना पर्टिकुलर मीट फाइंड कर सके, ठीक है। फिर जो ही एक रॉयल पेयर बन जाता है, फाइन, देन दे शेड देयर विंग्स, और विंग्स को शेड करके ये छोटा सा एक स्मॉल चैम्बर डिग इन अ सॉइल या वुड में, और वहाँ पे सेटल डाउन हो जाते हैं, और फिर ये बन जाते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द कॉलोनी, और ये स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस और अपनी कॉलोनी को एनलार्ज करते हैं। फाइन। जो क्वीन होती है ना, इसका क्या काम होता है, जैसे मैंने अभी कहा था, एक क्वीन होती है, फाइन, इसके पास पहले पंख होते हैं, जैसे क्वीन है, ये इसके पंख है, ये किंग है, इसके भी पंख है, बट जो ही ये अब रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आते हैं तो ये शेट डाउन अपने विंग्स करते हैं, और क्वीन जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, और वो क्या करती है, फिर उसका बस काम होता है कि एग्स ले करना। फाइन। और वो कंटिन्यूसली अपना जो एब्डोमेन है ना, उसको इनलार्ज करती रहती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है पाइसोगैस्ट्री, ठीक है। और क्वीन जो होती है ना, मैच्योर क्वीन जो होती है, वो थाउजेंड्स ऑफ एग्स एवरी डे ले करती है। फाइन। और ये बहुत सारे 10 to 15 डिकेड्स तक जिंदा रह सकती है। फिर ऐसे ही प्रोसेस में क्या होता है कि ये एग्स हैच, पहले एग्स ली करती है जो निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो फिर वर्कर्स या फिर सोल्जर्स या फिर अलग सा एक पंख विंग्ड ग्रुप बन जाता है, और ऐसी डिफरेंट कॉलोनीज बनती रहती है। फाइन। एंड जो क्वीन होती है ना, ये पूरी ज़िंदगी फिर लास्ट जो मतलब जो एक बड़ा सा कैस्टल बनाते हैं, ये कैस्टल की लोअर जो सरफेस होती है वहाँ पे रहती है, और बस इसका अब्डोमेन बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और ये बस एग्स देती रहती है। इवन ऐसा कहा जाता है कि खुद को फीड भी नहीं कर पाती है, जो बाकी वर्कर्स वगैरह ना, वो ही इस क्वीन को फीड करते रहते हैं। फाइन। लेट मी शो यू सम पिक्चर्स नाउ। फाइन। सो दिस इज द रॉयल पेयर, जो मैंने पहले कहा था कि रॉयल पेयर बन जाता है, और फिर वो किंग एंड क्वीन बन जाते हैं। फिर देन क्वीन, इट्स अ क्वीन, और इसके साथ एक अटैच यहाँ पे किंग रहता है। फाइन। एंड these are workers, soldiers, name, reproductive कुछ जो बन जाता है फिर अलग अलग termites. This is the queen, and it keeps on increase the size of its belly. Fine. और ये अलग अलग चैम्बर्स जैसे बनते हैं इनकी कैस्टल में, ये बड़ा सा फिर कैस्टल बन जाता है, और उसमें डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं। कहते हैं कि एक जो टर्माइट्स होती है ना, ये पूरे घर को भी कोलैप्स कर सकती है। इनका ये अपना डिगिंग पावर जो होता है इतना ज़्यादा होता है। फाइन। कि फिर ऐसी बनती रहती है, बस इनका काम होता है फिर रिप्रोडक्शन करना। किंग साथ में रहता है अटैच्ड, और ये एग्स ले करती रहती है, और फीड भी खुद से करती नहीं है, वो भी मैंने बता दिया। फाइन। लेट मी शो यू द बिग कैस्टल। और जो क्वीन होती है ना, शी इजंट अवेयर कि उसके पास इतना बड़ा कैस्टल जो उसने बनाया है, ठीक है। ये वर्कर्स ये बिल्ड करते हैं, बट एक्चुअल जो इसकी क्वीन जो होती है ना इस कैस्टल की, उसे पता भी नहीं होता है कि शी हैज़ बिल्ट सच, और शी द क्वीन ऑफ सच बिग कैस्टल। फाइन। एंड this is all you can see. Each chamber is a coin. It's a coin. Fine. ये coin का size bigger रहता है. For more accuracy, you can Google the termites coin. You can understand it a better way. I tried my best to make you understand this. Okay, thank you. Take care and subscribe to my channel.